हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अदानी स्टॉक के न्यूज़ के रिगार्डिंग। अदानी स्टॉक्स में जिस तरीके की जैसी आप लोगों को रैली देखने को मिली, उस रैली के पीछे की वजह क्या है और कौन सी आने वाले समय में यदि आप लोगों के पास स्टॉक है तो उसको कंटिन्यू करनी चाहिए और आने वाले समय में कौन से स्टॉक्स को आप लोगों को फोकस में इस कंपनी के रखनी चाहिए, इनके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली छोटे-मोटे अपडेट की। पहली बात तो यहाँ पे जिस तरीके की एग्जिट पोल आप लोगों को आते हुए देखने को मिला है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हम लोग को मार्केट पे देखने को मिली है। मार्केट अभी भी देखा जाए तो 3% की तेज़ी के साथ लगभग 23,219 पे यहाँ पे आप लोगों को मार्केट कारोबार करते हुए देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो निफ्टी ने जो हाई आज के डेट में बनाई थी, ओपन हुआ था 23,337 के आसपास। यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी ने आज की डेट में फ्रेश हाई, लाइफ टाइम हाई 23,338 की बनाते हुए देखने को मिली है और अभी देखा जाए तो निफ्टी 23,000 के ऊपर ही कारोबार करेगी। यानी कि कल जो एग्जिट पोल के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट्स आने वाली है, उस रिजल्ट्स में यदि जिस तरीके की मार्केट की एक्सपेक्टेशन है और जिस तरीके की एग्जिट पोल में यहाँ पे कंडीशन बनी है कि आपको आने वाले समय में 350 के आसपास एनडीए में देखा जाए तो बीजेपी की सिर्फ और सिर्फ सीट आने वाली है। तो उसी तरीके की यदि सीट कल के डेट में आती है तो मार्केट में जो रैली है वो रैली कंटिन्यू देखने को मिलेगी। यदि 300 या 300 से कम यदि बीजेपी की सिर्फ और सिर्फ सीट आती है तो यहाँ मार्केट में फ्रेश गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो दोनों तरफ के मूव के लिए आप लोगों को तैयार रहनी चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को एग्जिट पोल पूरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें एक्सिस माई इंडिया की पोल की बात करते हैं तो जिस तरीके की आप लोगों को वर्डिक्ट यहाँ पे एग्जिट पोल में आते हुए देखने को मिली, उसके बारे में बात करें तो एनडीए को लगभग 361 से लेकर 400 के ऊपर आप लोगों को सीट आते हुए देखने को मिल सकती है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग 131 से लेकर 166 तक आते हुए देखने को मिल सकता है और अदर के पास यहाँ पे देखा जाए तो 8 से 10 और सी वोटर्स की बात करते हैं तो लगभग 353 से लेकर 383 तक इंडिया की आप लोगों को सीट आते हुए देखने को मिलेगी और यहाँ पे एनडीए को और लगभग इंडिया की बात करें तो लगभग आपको 152 से लेकर 182 की तक और टुडे चाणक्य की बात करें तो 385 से लेकर 415 तक एनडीए की बात चल रही है और इंडिया की बात करें तो लगभग 96 से लेकर 118 तक की सीट आते हुए देखने को मिल जाएगी। सीएनएक्स की बात करें तो वहाँ पे भी आप लोगों को 371 से लेकर 401 की देखने को मिलेगी, 368 से लेकर 300 यहाँ पे देखा जाए तो 79 तक। अलग-अलग सभी पोल को यदि हम लोग लेकर चलते हैं एग्जिट पोल को और कंसीडर करते हैं तो लगभग जो एवरेज निकल कर आ रही है वो 360 तक यहाँ पे सीट एनडीए की आते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं यदि हम लोग इंडिया गठबंधन की बात करें तो लगभग 120 तक आप लोगों को सीट आने की चांस आप लोगों को बनती हुई देखने को मिल रही है। तो जिस तरीके की जैसी यहाँ पे एग्जिट पोल है उसके डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोगों ने स्टॉक मार्केट पे देखा है और एग्जिट पोल आने से पहले ही फ्राइडे के दिन हम लोगों ने पूरी तरीके से विटनेस किया था कि किस तरीके से अडानी स्टॉक्स में आप लोगों को तेज़ी देखने को मिला था। तो यहाँ पे एक न्यूज़ जो कि पूरी तरीके से अडानी स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आज के डेट में अडानी स्टॉक्स में जो तेज़ी आई है उनको पूरी तरीके से अडानी को देखा जाए तो रिचेस्ट मैन इंडिया के आप लोगों को बनाते हुए देखने को मिल चुकी है। और अभी देखा अलग-अलग अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी जो कि सबसे बड़ी कंपनी है अदानी ग्रुप की, इसकी जो स्टॉक्स में तेज़ी आप लोगों को देखने को मिल रही है 6.90% की तेज़ी के साथ आप लोगों को कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा है। रही बात अदानी पोर्ट्स की, जिसमें आप लोगों को हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बावजूद भी उतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली थी, तो इस स्टॉक्स में देखा जाए तो 10% ज़्यादा की तेज़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अदानी ग्रीन की बात करें जो कि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आप लोगों को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो इस स्टॉक्स में लगभग 6.84% की तेज़ी देखने को मिली और सबसे ज़्यादा किसी स्टॉक्स में हम लोगों को अदानी ग्रुप की तेज़ी देखी जा रही है वो यहाँ पे अदानी पावर है, जो कि आप लोगों को देखा जाए तो हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तो उस समय इस कंपनी के शेयर प्राइस 140 पे जाते हुए देखने को मिला था। वहाँ से देखा जाए तो इस कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को देते हुए देखने को मिल चुकी है और आज ही की डेट में लगभग 17% तक की तेज़ी आपको देखने को मिली। लगभग 880 रुपये पे अभी भी कंपनी के शेयर प्राइस कारोबार करेगी। अंबुजा सीमेंट्स की बात करें जो कि आने वाले समय में यदि यही गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो यहाँ पे आप लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आपको खर्च होने वाली है, जिसके कारण से इस तरीके की सीमेंट सेक्टर की कंपनियों में तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे देखी जा भी रही है। लगभग 6.20% की तेज़ी के साथ अंबुजा सीमेंट आज के डेट में यहाँ पे 673 पे कारोबार कर रही है। रही बात अदानी ग्रीन की, तो यहाँ पे भी 8% की तेज़ी देखने को मिली। अदानी टोटल गैस की बात करें तो यहाँ पे भी आप लोगों को लगभग 8% से ज़्यादा की तेज़ी है। एसीसी की बात करें तो लगभग 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अदानी विल्मर की बात करें तो लगभग आप लोगों को 3.95% की तेज़ी है और एनडीटीपी की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ आप लोगों को कारोबार होते हुए देखने को मिली। पूरे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी वेल परफॉर्म आप लोगों को करते हुए देखने को मिल रही है। वैसे यहाँ पे जिस तरीके की अभी मार्केट की कंडीशन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग कौन से स्टॉक्स को आप
अपने फोकस लिस्ट में आप लोगों को रखनी चाहिए, तो अदानी पावर को यहाँ पे फोकस लिस्ट में आप लोग लेकर चल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की जैसी रैली कंपनी के शेयर प्राइस ने दिखाई है, यदि क्वार्टरली नंबर्स आने वाले समय में अच्छी आती है तो ये कंपनी और रैली आप लोग को दिखाते हुए देखने को मिल जाएगी। अभी देखा जाए तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग 16.90% की तेजी के साथ एक 883 पे यहाँ पे कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 1 मंथ के रिटर्न्स को भी देखते हैं तो इस कंपनी ने, अदानी पावर ने आप लोगों को 46% से ज़्यादा के रिटर्न्स देती हुई देखने को मिली है। 6 मंथ के रिटर्न्स को देखते हैं तो लगभग 90% की ज़्यादा रिटर्न्स से कंपनी दी है, और 5 ईयर की रिटर्न्स की बात करें तो लगभग आप लोग को 1767% की पॉजिटिव रिटर्न्स देते हुए देखने को मिला। और हिंडनबर्ग में जो आप लोगों को यहाँ पे गिरावट आई थी और कंपनी के शेयर प्राइस 140 पे गई थी, वहाँ से देखा जाए तो अभी तक के रिटर्न्स इस कंपनी ने आप लोगों को कितनी देती हुई देखने को मिल चुकी है, तो लगभग 421% की पॉजिटिव रिटर्न्स से कंपनी ऑलरेडी आप लोगों को देती हुई देखने को मिल चुकी है। अदानी पावर में देखा जाए तो इसलिए भी तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि पावर सेक्टर में आने वाले समय में जिस तरीके की जैसी ग्रोथ पोटेंशियल स्टोरी बनाई गई है एनडीए के द्वारा, यदि आप लोग उसी ग्रोथ पोटेंशियल को, कहानी को धरातल पर उतारा जाएगा तो इस तरीके के स्टॉक्स में आप लोग को तेजी देखने को मिलेगी। वैसे भी यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरीके से प्राइस टू फैक्टर होते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में फिर से यहाँ पे तेजी का अनुमान आप लोग लेकर चल सकते हैं। दूसरी स्टॉक्स की बात करें तो अदानी विल्मर लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी के बारे में बात करें तो अभी भी जब यहाँ पे हिंडनबर्ग में गिरावट आई थी, उसके बाद जो कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आई है, उस गिरावट के बाद इस कंपनी के शेयर प्राइस ने अभी तक रिकवरी करके नहीं दिखाई है। यानी कि कंपनी के बारे में बात करें तो अभी 368 पे इस कंपनी के शेयर प्राइस कारोबार कर रही है, और इस कंपनी की जो हाई बनी थी वो 800 के ऊपर यहाँ पे कारोबार होते हुए देखने को मिला था, 800 के ऊपर। लेकिन अभी भी देखा जाए तो इस कंपनी 50% से ज़्यादा डाउन है। यानी कि इस कंपनी में आने वाले समय में यहाँ पे अच्छी ग्रोथ और पोटेंशियल स्टोरी भी है। इस कंपनी में यदि आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अदानी ग्रुप में पहली कंपनी जो अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। पर्सनली मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड भी हूँ, तो यहाँ पर अदानी विल्मर लिमिटेड को फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट्स पे आप लोग रख सकते हो। सबसे बड़ी कंपनी अदानी ग्रुप की मार्केट कैप के अनुसार से भी देखा जाए, और साथ साथ यह कंपनी पेरेंट्स कंपनी कई सारी कंपनियों की है। तो यहाँ पे अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस कंपनी में 7% की लगभग तेजी के साथ अभी भी आपको कारोबार हो रही है। 1 मंथ में लगभग 10% के रिटर्न से 1 मंथ में लगभग 21% की पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रही है। और कंपनी के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने किस तरीके से कैसे रिटर्न्स आप लोग को देते हुए देखने को मिली। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी में जब हाई बनी थी 4000 की, उसके बाद जब कोविड आप लोग को यहाँ पे हिंडनबर्ग के रिटर्न्स बात करें रिपोर्ट की आने की वजह से इस कंपनी के शेयर प्राइस 1000 के नीचे जाते हुए देखने को मिली थी। वहाँ से कंपनी ने अच्छी खासी रिकवरी आप लोगों को करके दिखा चुकी है, और आने वाले समय में इस कंपनी की पूरी तरीके से ऑल टाइम हाई को जैसे ही ब्रेक करेगी तो फिर से इस कंपनी के शेयर प्राइस में फिर से आप लोगों को काफ़ी बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन आप लोग लेकर चल सकते हो। यहाँ पे जिस तरीके से आप लोगों को पूरी तरीके से हर घर गैस जाने की प्लानिंग चल रही है, और जो यहाँ पे मैनिफेस्टो में आप लोगों को देखा जाए तो एनडीए ने अनाउंसमेंट की हुई थी, उससे तरीके से यदि कोई स्कीम आती है तो इस स्टॉक्स में आप लोगों को काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे प्रेडिक्ट भी होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग 8% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ अभी भी इस कंपनी के शेयर प्राइस में कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है। तो इन सभी स्टॉक्स में यदि आप इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके चल सकते हैं। फर्दर इन सभी स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड है और किस स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करें, कॉमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।